अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड इम्तिहानात और डेट शीट्स और रेगुलर और इम्प्रूवर्स के हवाले से अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ कल होने वाली 7 जून की पीबीसीसी की मीटिंग के अहवाल भी बताएंगे। इसके अलावा तलबा की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात और बोर्ड इम्तिहानात से मुताल्लिका 2-3 र्यूमर से रिलेटेड भी आप लोगों को आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आपको पीबीसीसी की मीटिंग के बारे में बताएं कि कल 7 जून को पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की एक मीटिंग की गई, जिसमें बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से मुशावरत की गई। इस मीटिंग में बोर्ड इम्तिहानात के शेड्यूल और डेट शीट और रेगुलर और इम्प्रूवर्स के जो प्रमोशन पॉलिसी और एग्जामिनेशन पॉलिसी से रिलेटेड बातचीत हुई, लेकिन इस मीटिंग में किसी किस्म का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ और बगैर किसी फैसले के ये मीटिंग ख़त्म कर दी गई। यानी मीटिंग में तमाम उमूर ज़ेर बहस ज़रूर आए और तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन की गई, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका। और अब अगली जो पीबीसीसी की मीटिंग है वो या तो हफ्ते या पीर वाले दिन होगी, जिसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इन तमाम मामलात के ऊपर फाइनल डिसीजन ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही कल आईबीसीसी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्ला, उनकी तरफ से आईबीसीसी के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर एक खुली कचहरी की गई और उसमें उन्होंने अपने तौर पर काफ़ी अपडेट्स भी दी और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर भी किए। तो उससे स्टूडेंट्स को शायद ये लगा कि आईबीसीसी के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कल होने वाली पीबीसीसी की मीटिंग के डिसीजन से रिलेटेड अपडेट शेयर की जा रही हैं। हालांकि उस खुली कचहरी का पीबीसीसी की मीटिंग के डिसीजंस और उसमें होने वाले अहवाल से किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं था। पीबीसीसी की मीटिंग अलग थी और आईबीसीसी की खुली कचहरी अलग। यही वजह है कि आईबीसीसी के सेक्रेटरी के कल के लाइव सेशन में इम्प्रूवर्स के हवाले से किसी किस्म की कोई ख़ास खबर नहीं दी गई। इसी तरीके से बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से भी उन्होंने जस्ट जनरल चीज़ें बताई, इलेक्टिव मज़ामीन के बारे में बताया और ये बताया कि 10 जुलाई के बाद इम्तिहानात होंगे और सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। तो कल के लाइव सेशन में आईबीसीसी के सेक्रेटरी की तरफ से कोई नई बात या कोई नया फैसला इसलिए शेयर नहीं किया गया क्योंकि वो पीबीसीसी की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए थे। तो बहरहाल अब पीबीसीसी की अगली मीटिंग 4-5 रोज़ तक होगी, जिसमें तमाम फैसले किए जाएंगे। लेकिन कल की मीटिंग में होने वाले अहवाल से भी आपको आगाह करते चलें और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक्सपेक्टेड डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो कल की मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही इम्तिहानात देने हैं, तो उनके जो लाजमी मज़ामीन हैं उनका रिज़ल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो ये र्यूमर चल रही है कि अगर आपकी केमिस्ट्री में सप्ली आएगी तो साथ में उर्दू में आ जाएगी या फिज़िक्स में आएगी तो इंग्लिश में, तो इस किस्म की बातों में किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। ये टोटली र्यूमर है, फेक है। ऐसा कुछ भी लॉजिकली मेरा ख्याल है कि ये चीज़ प्रूव ही नहीं होती है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे के साथ एसोसिएट कर दें और कहें कि इसमें सप्ली आएगी तो उसमें आ जाएगी। फिर ये भी कहा जा रहा था कि अगर आपकी एक सप्ली आ गई तो समझें कि आपकी 4 सप्लियाँ होंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट में सप्ली आएगी तो दूसरे में भी, और पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ अकल तस्लीम नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपके इख्तियारी मज़ामीन में टोटल जितने मार्क्स आएंगे और उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी, वो जितनी परसेंटेज होगी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी उसी परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड डिसीजन है, लेकिन इसके ऊपर हतमी फैसला ऑब्वियसली अगली मीटिंग के बाद ही होगा। फिर स्टूडेंट्स को एक तवक्को ये भी थी कि शायद पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, और स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि जिस तरह सिंध की तरफ से ये फैसला किया गया कि 50% जो पेपर का पार्ट है वो MCQs पर मुश्तमिल होगा, 30% शॉर्ट क्वेश्चन और 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो क्या पंजाब बोर्ड या किसी भी और बोर्ड की तरफ से इस किस्म का कोई चेंजेस होंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल की भी अगर आप आईबीसीसी के जो सेक्रेटरी हैं उनकी इंटरव्यू देखें तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस सारे प्रोसेस में 3-4 माह का टाइम लगता है और इसको आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट लास्ट मिनट पे चेंज नहीं कर सकते। और बोर्ड की तरफ से कोई 20-25 लाख रुपए का खर्च आता है पेपर सेट करने में, पेपर्स की प्रिंटिंग में और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ और ये सारी मामलात में। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 महीना पहले आप पेपर पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर ये चेंज खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो स्टूडेंट्स इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक माइंडसेट बना हुआ होता है स्टूडेंट्स का, और 1 महीना पहले अगर आप पेपर पैटर्न चेंज कर देंगे तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा सिंध के अलावा किसी भी और प्रोविंस या बोर्ड का पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करें इम्प्रूवर्स की, तो इम्प्रूवर्स इस वक्त 2 बातों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहली तो ये कि क्या इम्प्रूवर्स के भी सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही इम्तिहानात होंगे, और ऐसे इम्प्रूवर्स का क्या होगा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे थे। तो इस सिलसिले में पहले तो ये एक्सपेक्टेशन शो की जा रही थी कि इम्प्रूवर्स के इलेक्टिव के साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के भी इम्तिहानात लिए जा सकते हैं।
लेकिन अब ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि कल की मीटिंग में जब ये मामला ज़ेर बहस आया तो उसमें कैटेगोरिकली ये चीज़ डिनाई कर दी गई कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट के इम्तहानात हरगिज़ नहीं होंगे, और वो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, रेगुलर है या इम्प्रूवर है, तो तमाम तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के ही इम्तहानात लिए जाएंगे। इसलिए इम्प्रूवर स्टूडेंट्स को कम अज़ कम अब ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तहानात बिल्कुल नहीं होंगे। और रही बात कि अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश, उर्दू और ISPS वगैरह इम्प्रूव कर रहे थे तो उनका रिजल्ट फिर किस तरीके से बनेगा, तो इस सिलसिले में अगली मीटिंग में फैसला साजी कर ली जाएगी और किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे स्टूडेंट्स को किसी परसेंटेज के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इम्प्रूवर्स की तरफ से किया जाता है कि क्या इम्प्रूवर्स सिर्फ सेकेंड ईयर के ही इम्तहानात देंगे। तो इससे पहले जितने भी बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये दावा किया जाता था कि इम्प्रूवर सिर्फ सेकेंड ईयर के ही इम्तहानात देंगे, तो इस वजह से कहा जाता था क्योंकि 9th और फर्स्ट ईयर के इम्तहानात कंडक्ट होने के बहुत कम चांसेस थे। यानी 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा आसान था, और एक सिंगल लाइन की पॉलिसी के बाद ये क्लासेस बड़ी आसानी से अगली क्लासों में प्रमोट की जा सकती थी। और वो पॉलिसी क्या होनी थी कि जी 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाए, और इनके जब अगले साल 10th और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये जितने मार्क्स लेंगे उतने ही इनको 9th और फर्स्ट ईयर में लगा दिए जाएंगे। ये बिल्कुल वही पॉलिसी जो पिछले साल 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ की गई थी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जो है वो इस बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो गई है कि तमाम क्लासेस के इम्तहानात होने ही होने हैं और किसी एक क्लास को भी बगैर इम्तहानात के प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये ख्याल काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है कि 9th और फर्स्ट ईयर के इम्तहानात पहले लग रहा था कि नहीं होंगे, लेकिन अब ये 100% लाजमी लिए जाएंगे तमाम क्लासेस के, यानी 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बोर्ड इम्तहानात लाजमी होंगे। अब इम्प्रूवर्स के हवाले से जो कहा जा रहा था कि इनके सिर्फ सेकेंड ईयर के इम्तहानात होंगे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक ये थी क्योंकि फर्स्ट ईयर के इम्तहानात ही नहीं होने थे। लेकिन अब चूँकि फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात लिए जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी हद तक अब जो फ़ैसला है अब ये चेंज हो जाएगा कि इम्प्रूवर्स को दोनों पार्ट्स के इम्तहानात देने पड़ सकते हैं। यानी जब ये डिस्कशन की गई कि इम्प्रूवर सिर्फ सेकेंड ईयर के इम्तहानात देंगे, तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया था कि भाई अब चूँकि फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात हो रहे हैं तो फिर इम्प्रूवर्स को दोनों पार्ट्स के इम्तहानात देने चाहिए। वैसे भी फेडरल बोर्ड की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इम्प्रूवर्स दोनों पार्ट्स के इम्तहानात देंगे। इसलिए आप तमाम इम्प्रूवर्स मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि अगली जो BPCC की मीटिंग होगी सैटरडे या मंडे को, तो उसमें ये फैसला हो सकता है कि इम्प्रूवर्स बोथ पार्ट्स के इम्तहानात देंगे। हाँ, लेकिन होंगे वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट से, यानी आपके जो साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, IS और PS के अलावा बाकी तमाम मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। बहरहाल ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डिसीजंस हैं और एक्चुअल में मीटिंग में किसी भी किस्म का फैसला हो सकता है, लेकिन ये है कि 4-5 दिनों में ऑफिशियल पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी और रेगुलर और इम्प्रूवर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के हवाले से तमाम पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, चाहे वो कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स हों जिन्होंने बोथ पार्ट्स के पेपर देने हैं, चाहे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, चाहे सप्ली वाले हैं, तो उनको भी क्लियर कर दें कि उनके सिर्फ एक पार्ट के पेपर नहीं होंगे बल्कि बोथ पार्ट्स के पेपर होने के अब चांसेस हैं। यानी पिछले 2-3 हफ्तों में हालात काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। ख़ास तौर पर 2 जून की बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में जब ये फैसला किया गया, जिसकी शायद बहुत कम तवक्को थी कि भाई सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही इम्तहानात लिए जाएंगे, तो अब तो एक स्टूडेंट ने 3-3 पेपर देने हैं जो इंटरमीडिएट के, और इसी तरीके से मैट्रिक के 4-4 पेपर होने हैं। इसलिए अब ये चीज़ चेंज हो गई है। अब तमाम क्लासेस के बोर्ड इम्तहानात लाजमी होंगे और किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को बगैर इम्तहानात के प्रमोट नहीं किया जाएगा। लिहाजा जो इम्प्रूवर्स हैं और जो कॉम्पोजिट वाले स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए अब मुमकिन फ़ैसला यही हो सकता है कि उन्हें बोथ पार्ट्स के पेपर देने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि कुछ हफ्तों पहले फेडरल बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि वो साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात लिया करेंगे। यानी जो ज़िमनी इम्तहानात होते हैं सप्लीमेंट्री के, तो वो अब ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो फेडरल बोर्ड की तर्ज पर अब पाकिस्तान के बाकी जितने भी प्रोविंसेस के जितने भी बोर्ड्स हैं, तो उन सब की तरफ से भी अब इस चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट की जा रही है कि स्टूडेंट्स के साल में 2 मरतबा सालाना जो इम्तहानात हैं वो लिए जाएंगे और सप्लीमेंट्री इम्तहानात को ख़त्म कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो ये मेंशन होता था कि स्टूडेंट ने अपना इम्तहान जो है वो ज़िमनी एग्जामिनेशन में कंप्लीट किया है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में किया है, तो वो चीज़ अब ख़त्म कर दी जाएगी। एक साल में स्टूडेंट्स के 2 मरतबा इम्तहानात लिए जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में सप्ली आ जाती है तो वो अगले इम्तहानात में सप्ली क्लियर कर सकते हैं और इससे स्टूडेंट्स का साल भी ज़ाया नहीं होगा। इसके ऊपर पेशरफ्त जारी है। जैसे ही बोर्ड्स की तरफ से वर्किंग कंप्लीट कर ली जाएगी तो इसके ऊपर फाइनली फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें।